11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम ले लिया, इसका मतलब तुम्हें साइंस मिली ही नहीं थी। 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम ले लिया, इसका मतलब तुम्हारे पास तो बहुत लिमिटेड करियर ऑप्शंस हैं। 11th क्लास में कॉमर्स ले लिया, इसका मतलब तो तुझे बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, तेरी लाइफ तो चिल है। ये सब बातें आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा और एक ये हार्श रियलिटी भी है कॉमर्स की, किसी एंगल तक ये सब चीजें सही भी है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रुथ। मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि व्हाट इज द कंप्लीट स्टोरी। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं संयम भ्याना। मैंने एशिया के नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम ऑनर्स करा है फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और मैं पिछले 1 साल से आपको यूट्यूब पे अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं। विद्यम के चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आप क्लास 11th, 12th या सीयूटी के एस्पिरेंट है तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने इस चैनल पे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज की वो हर प्लेलिस्ट डाल रखी है जो भी आपको नीड है, जैसे कि वन शॉट लेक्चर्स, फुल कोर्स लेक्चर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और हालांकि पेपर में सभी चीजें हम लाइव सेशंस में भी करवाते हैं। अगले साल भी सारे का सारा कंटेंट आएगा, तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए अगर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के लिए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला है आपकी पूरी क्लास 11th एंड 12th की जर्नी के लिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि इज कॉमर्स वर्थ फॉर यू, क्या आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। अगर आप क्लास 11th में आ रहे हो तो आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दूंगा कि व्हाट इज दिस स्ट्रीम, कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स के क्या फायदे हैं, कॉमर्स का क्या अर्निंग कैपेबिलिटीज है। अगर आपने कॉमर्स ले ली तो आप कल को कितने पैसे कमाने वाले हो, और कॉमर्स में क्या बड़ी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। तो हम इन 4 चीजों पे आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कॉमर्स स्ट्रीम क्या है। देखो बेसिकली हमारे पास 10th क्लास के बाद 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है साइंस का, एक होता है कॉमर्स का, और एक होता है ह्यूमैनिटीज का। अगर मैं साइंस को देखता हूं तो साइंस में बेसिकली क्या होता है, सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो वहां पर सारे के सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। यही मैं ह्यूमैनिटीज को अगर देखूं तो ह्यूमैनिटीज में सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉल साइंस है, हिस्ट्री है, फाइन आर्ट्स है, ये सारे के सारे क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है। वहीं पे कॉमर्स क्या है, इनका एक सटल कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर थ्योरी भी है एज वेल एज प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल की साइड में अगर आपको बोलूं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, थ्योरी के लिए देखो तो आपको यहां पर बिजनेस स्टडीज देखने को मिलेगा। सो ये तो है इनका मेजर डिफरेंस कि इसके अंदर क्या आप पढ़ते हो। फिर बात आती है कि व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहते हैं हमारी स्ट्रीम के। अगर आप देखोगे साइंस, तो साइंस स्ट्रीम बेसिकली वो बच्चा लेता है जिसको कल को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, कि वो या तो नीट की प्रिपरेशन करता है कल को, या फिर वो जेई की प्रिपरेशन करता है इंजीनियर बनने के लिए। बाकी कुछ लोग बीएससी भी करते हैं कि वो साइंटिस्ट बनने की लाइन में जाते हैं, जैसे कि पीएचडी कर लेते हैं। वो बहुत कम प्रोपोर्शन होता है जो लोग ऐसा करते हैं। फिर आती है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम का करियर में क्या क्या आता है, आपके पास बहुत वाइड अपॉर्चुनिटीज होती है। कॉमर्स स्ट्रीम लेता है जिसको बैंकिंग के सेक्टर में जाना है, सरकारी नौकरी करनी है बैंकिंग में, कल को बैंक का मैनेजर बनना है, या जिसको सीए करनी है, सीएस करनी है, या फिर कंसल्टिंग में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, फाइनेंस के रोल्स में जाना है, तो वो बच्चा आजकल कॉमर्स करता है। फिर आता है तीसरा ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज जितने भी बच्चे करते हैं उनका जनरली माइंडसेट होता है कि हमें यूपीएससी करना है, एसएससी करना है, या फिर फॉरेन जाना है, क्योंकि पढ़ना कम पड़ता है, जल्दी जल्दी पास हो जाएंगे और सीधा फॉरेन निकल जाएंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ह्यूमैनिटीज लेते हैं। तो ये तो हो गए इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। जो कॉमर्स स्ट्रीम है वो कितनी मुश्किल है, उसका क्या डिफिकल्टी लेवल है, और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, कितना कितना टाइम डिवोट करना होता है। तो ध्यान से सुनना। कॉमर्स के अंदर बेसिकली 3 डोमेन हम मानते हैं मेजर, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। मैं जब भी रिकमेंड करता हूं मेरे बच्चों को, मैं कहता हूं कि आपको मैथमेटिक्स भी लेना है। ठीक है, तो 4 मेजर सब्जेक्ट हुए हमारे कॉमर्स में। कौन कौन से? अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड मैथमेटिक्स। तो अकाउंटेंसी क्या है, देखो अकाउंटेंसी नंबर्स का गेम है। नंबर्स का गेम है मतलब कि पैसे का हिसाब किताब कैसे रखा जाए। ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं, अकाउंट्स, इको और बिजनेस, ये तीनों पैसे से रिलेटेड है। एक सब्जेक्ट सिखाता है कि भैया पैसे का हिसाब किताब कैसे रखना है, वो अकाउंटेंसी सिखाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस करने होंगे, उनके अंदर आपको दिमाग भी चलाना होगा, चीजों को समझना भी होगा। दूसरे नंबर पे आता है कि पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करें। ये आपके दिमाग के साथ खेलता है। अगर आप दिमाग से एक्टिव हो, आप ऐसे बच्चे हो जो सोचता है कि अरे ये कितना प्रॉफिट कमा रहा होगा यार, ये दिन आप छोले भटूरे लेने गए, आपने कहा ये तो 40 रुपए की एक प्लेट दे रहा है, दिन की इतनी प्लेटें बेचता होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना खर्चा होगा। तो मतलब कि इकोनॉमिक्स आपके लिए बना है।
क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है हमें, हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि पैसा हर एक के पास लिमिटेड है ना मेरी जान, उसको कैसे यूज करना है सो दैट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो ये हमें सिखाता है इकोनॉमिक्स। बहुत ही सोचने समझने वाला सब्जेक्ट है। मेरे से पूछोगे तो मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इस यूनिवर्स में अगर कोई है तो वो इकोनॉमिक्स है। फिर आता है बेटा तीसरे नंबर पे बिजनेस स्टडीज। वो सिखाता है कि पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, पैसे का कैसे यूज करना है, कैसे बिजनेसेस रन होते हैं, बिजनेसेस की मैनेजमेंट कैसे होती है। क्लास 12 की तो पूरी बुक मैनेजमेंट के ऊपर है कि आपको मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो वो हमें सिखाता है बिजनेस स्टडीज। तो बेसिकली पैसे के अराउंड ये तीनों सब्जेक्ट घूमते हैं। फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि अगर आप मैथ्स ले लेते हो तो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज बहुत इंक्रीज हो जाती हैं और कल को कुछ और फील्ड्स आपके लिए खुल जाते हैं, जैसे कि एक्चुरियल साइंसेस बहुत जबरदस्त फील्ड है। किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के एवरेज पैकेज से ऊपर का पैकेज देता है एक्चुरियल साइंसेस, जिसमें आता क्या है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा काम आता है लाइफ में, तो इसीलिए मैथमेटिक्स भी आपको चूज करना चाहिए। तो ये तो हुई मेरे पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स की बात। अब बात करते हैं व्हाट इज द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अ कॉमर्स किड। देखो, अगर तुम कॉमर्स को चूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि कल को मेरा अर्निंग पोटेंशियल कितना है। क्या मैं सोचता हूं अगर कि मेरे को 1 करोड़ रुपए साल का कमाना है तो क्या वो कॉमर्स स्ट्रीम में पॉसिबल भी है या नहीं है, क्या उसके लिए मुझे सिर्फ साइंस ही लेनी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है मेरी जान। आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करके करोड़ों का पैकेज अर्न कर सकते हो। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसा मैं कोई झूठ मूठ में नहीं बोल रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ऐसा अचीव कर पाते हैं। देखो, कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कहानी फिर से ध्यान से सुनना कि कैसे आपका अर्निंग पोटेंशियल डिसाइड होगा, कैसे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो कॉमर्स स्ट्रीम में क्या होता है कि कॉमर्स स्ट्रीम के अगर आप टॉप कॉलेजेस से पढ़ते हो तब आपको अच्छे पैकेजेस पे आप लैंड होते हो। आप क्या करते हो, 12th क्लास करते हो। 12th क्लास के बाद आप सीयूटी का एग्जाम दोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के लिए आप ट्राई करोगे। अगर आपको टॉप 8-10 कॉलेजेस मिलते हैं तो वहां पर आप जैसे ही बीकॉम ऑनर्स करते हो या बीकॉम करते हो या बीए इको ऑनर्स करते हो या बीएमएस करते हो, ये 4 मेन कोर्सेज होते हैं। ये 4 कोर्सेज करने के बाद आपको कॉलेज खुद से प्लेसमेंट परोस के देगा। ठीक है, आप श्री राम कॉलेज में गए, वहां का एवरेज पैकेज 10 से 11 लाख का है और हाईएस्ट पैकेज 36 लाख का जाता है। मतलब जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आप 36 लाख तक रुपए कमा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एवरेज पैकेज वहां का है। इस तरीके से हिंदू का भी अच्छा पैकेज है, हंसराज का भी अच्छा पैकेज है, सेंट स्टीफेंस का भी अच्छा पैकेज है, शहीद सुखदेव का भी अच्छा पैकेज है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज, टॉप 10-15 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको अच्छे पैकेजेस देंगे। फिर बात करते हैं, अगर आप अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पाते तब क्या आपके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे। सपोज आपने कॉमर्स ली, आपने सीयूटी का एग्जाम दिया, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, कोई एवरेज कॉलेज मिल गया, या फिर आप अपने शहर के ही लोकल कॉलेज में जाते हो, तब क्या होता है, तब आपको कॉलेज कोई भी प्लेसमेंट परोस के नहीं देगा। वो सिर्फ कॉमर्स के साथ नहीं है, वो साइंस स्ट्रीम के साथ भी है, वो ह्यूमैनिटीज के साथ भी है। अगर तुम लोकल कॉलेजेस में ही रुक गए तो कोई भी आपको पैकेज नहीं मिलेगा, कॉलेजेस प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तब होता क्या है, अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं। आप बैंक पीओ का पेपर दे सकते हो, सरकारी पेपर दे सकते हो, बैंक की नौकरी कर सकते हो, या आप प्राइवेट बैंक्स में लग सकते हो, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में लग सकते हो, प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज में लग सकते हो। ये जो सेक्टर है इंडिया का, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, ये बहुत ज्यादा बूम पे है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स को। तो ये आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज जो टियर 3 में के कॉलेजेस में पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए है। तो यहाँ पर आप शुरुआत में 20-25 हजार की आपकी नौकरी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख यहां तक आप पहुंच जाओगे। तो ये भी कोई खराब ऑप्शन नहीं है। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं। मान लो तुम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ये थोड़ी पूछ रहे कि तूने अकाउंट करी, तूने कॉमर्स ली, साइंस ली या ह्यूमैनिटीज ली, गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ही पिछले साल का यूपीएससी AIR 1 निकला था। इस साल मेरे एक सीनियर भैया हैं, उनका AIR 32 आया है, SRCC से ही आया है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो यूपीएससी है वो सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लोग ही दे सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के भी दे सकते हैं और वो अच्छा स्कोर भी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूपीएससी के ऑप्शनल में सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट चुना जाता है वो इकोनॉमिक्स चुना जाता है, और इकोनॉमिक्स हम तुम्हें 11th क्लास से घोट घोट के पिला देते हैं। तो बिल्कुल चिंता मत करना कि कॉमर्स स्ट्रीम में स्कोप नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। 30 से ज्यादा करियर ऑप्शंस हो। मैंने 1 साल पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था, मैं इस साल दोबारा भी वीडियो डालूंगा कि कितने करियर ऑप्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं कि भैया अगर हम 1 करोड़ का पैकेज देखते हैं तो हम कैसे ले पाएंगे। अगर तुम 1 करोड़ का पैकेज देखते हो तो आपको करनी पड़ेगी टॉप एमबीए करनी पड़ेगी।
टॉप एमबीए होती है बेटा इंडिया में कैट का पेपर देकर, या फिर ग्लोबली टॉप एमबीए करना चाहते हो तो आपको जीमेट का पेपर देना पड़ेगा। मैंने खुद जीमेट का पेपर दिया है, मेरा खुद का 99 परसेंटाइल है, जो कि बहुत एक रेयर स्कोर होता है। हालांकि मैं उस फील्ड में जा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, मैं पढ़ा रहा हूं। तो इन एग्जाम्स को क्रैक करके आप दुनिया के टॉप एमबीए कॉलेजेस में जा सकते हो, जैसे कि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैलॉग्स। इंडिया के अंदर मैं बात करूं आईएसबी हैदराबाद, इंडिया के अंदर मैं और बात करूं आईएम अहमदाबाद, एबीसी हम बोलते हैं बेंगलोर, कैलकाटा। तो इन सब में जाकर आप अच्छे पैकेजेस पे लैंड कर सकते हो, 1 करोड़ तक के पैकेजेस के, जो कि एमबीए करने से ही मिलता है। और एमबीए करने के लिए अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया, आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया, साइंस से ग्रेजुएशन किया, कहीं फर्क नहीं पड़ता, आप सभी बच्चे एमबीए के लिए एलिजिबल होते हो। एमबीए की एलिजिबल स्टोरी ऐसी होती है बेटा, जो साइंस स्ट्रीम के इंजीनियर लोग होते हैं उनको सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, चेक कर लेना स्टैट्स। अगर कैट के पेपर में तुम्हारा 99.5 परसेंटाइल है और एक तुम इंजीनियर हो या तुम कॉमर्स ग्रेजुएट हो, तो कॉमर्स ग्रेजुएट को प्रायोरिटी मिलती है, कहीं भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये दुनिया मांगती है कॉमर्स स्ट्रीम को, तो चिंता मत करना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट होंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। एक छोटी सी और प्रॉब्लम आती है कॉमर्स में, वो ये है कि साइंस स्ट्रीम का बच्चा जब क्लास 11th या 12th में आता है तो वो ना वहीं से माइंडसेट रेडी हो जाता है कि मेरे को तो जेईई नीट की प्रिपरेशन करनी है, वो रोज के 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई में लगाता है। कॉमर्स का बच्चा क्या करता है, उसको पता नहीं, उसको तो करना ही नहीं होता, क्योंकि ना तो जेईई है ना नीट है, तो उसको पढ़ाई तो 4-5 घंटे ही मांगती है। साइंस स्ट्रीम मांगती है 10 घंटे, तुम्हें मांगती है 4-5 घंटे। लोग एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ये तो चिल करने वाले लोग हैं और ये पढ़ने वाले लोग हैं। तो बेटा आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम ले रहे हो तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, क्योंकि साइंस के बच्चे के लिए तो एक बर्डन है कि 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, पीसीएम पढ़ना ही पड़ेगा, वो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन तेरे पास मौका है, तू रोज के रोज 4-5 घंटे ही कॉमर्स स्ट्रीम को देगा, तो तेरा फर्ज बनता है कि बाकी टाइम मेहनत कर। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मुझे इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम में, ताकि वो 5 घंटे पढ़ाई को दे, बाकी 4 घंटे स्किल सीखें, जैसे कंसल्टिंग सीखें, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीखें, प्राइवेट इक्विटी सीखें कि इक्विटी फंड्स कैसे काम करते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स आप रीड करो, इकोनॉमिक टाइम्स को डेली बेसिस पे रीड करो। तो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे का फर्ज बनता है कि वो एक्स्ट्रा 3-4 घंटे अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे लगाए और नई नई चीजें सीखे, एक्सप्लोर करे ऑप्शंस और अपने करियर को सक्सेसफुल बनाए। तो ये था पूरे का पूरा सारी की सारी चीज जो आपको कॉमर्स स्ट्रीम में आने से पहले पता होनी चाहिए कि कॉमर्स स्ट्रीम में क्या आता है, कैसे सब्जेक्ट्स हैं, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या अर्निंग पोटेंशियल है, और उसके बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम होगा वो आपने क्या करना है, सो दैट जब आप क्लास 11-12 से निकलो तो एक होनहार बच्चे की तरह निकलो, और जिसके लिए ना नौकरियां सामने से आ रही हो कि हमें ऐसे एस्पिरेंट्स चाहिए जिन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर करा है, जिन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट मारा है। इसी के साथ हम एंड करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये एक हार्श रियलिटी ऑफ कॉमर्स है, ये ट्रुथ अबाउट कॉमर्स स्ट्रीम है। सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी की सारी पढ़ाई यहां पर हम आपको करवाने वाले हैं पूरी कॉमर्स स्ट्रीम की। आप लास्ट ईयर की सारी प्लेलिस्ट को चेक भी कर सकते हो। यू विल रियलाइज कि इससे बेहतर पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं पढ़ाया गया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, सिर उठा कर लेनी है, सिर झुका कर नहीं लेनी।